राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज इसके बारे में बताती हूँ कि आप जब नाम लेते हो, नाम जपते हो, आपको जो अनुभव होती है वो अच्छी होती है या बुरी होती है, या किस तरीके से उस अनुभव को, अपना अनुभव जो अच्छी अनुभव हो से हम उसे बचाएं और बचाएं। नाम की महिमा भक्तों, नाम की महिमा तो हम जितना ही कहें उतना ही कम है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, जब तुम खाओगे तभी तुम्हें स्वाद मिलेगा, जब नहीं खाओगे तो स्वाद कहाँ मिलेगा। जो खाएगा, जो नाम जपेगा वही स्वाद ले पाएगा। जो नाम नहीं जपेगा वो स्वाद कभी नहीं ले पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि राधा नाम की महिमा क्या है। वो पहली बात तो बिना गुरु के कृपा, बिना कृष्ण की कृपा के राधा नाम तो कोई नहीं ले सकता। जिसकी नाम अगर जीभ पे चल रही है राधा 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 24 घंटा, तो समझ जाइए कि उसकी आखिरी जन्म है। हमारी तरफ से हर गलतियाँ होती है, हर परेशानियाँ होती है, लेकिन प्रभु की तरफ से नहीं। तुम अच्छे नीयत से, अच्छे से चलो, प्रभु के शरण में चलो, प्रभु के लिए चलो। आप अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो हमें जब वो गलती का जो उसका जलन होती है ना, वही जलन हमें प्रभु से मिलाएगा, वही जलन हमें प्रभु को पास पहुंचाएगा। इसीलिए गलतियां मत करिए। गलती अगर करते हैं, जलन होती है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, इसी से हट जाएगा भक्तों। नाम नाम अगर आप जपते हो, मतलब कि नाम आपने गुरुदेव के मुख से सुना, राधा राधा सुनो, राधा राधा जपो, तुम्हारा हर कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन हमने जपना शुरू कर दिया, आप लोगों ने जपना शुरू कर दिया, और जो अनुभव होती है, जो मन अच्छी अच्छी अनुभव होती है, कि जो आपने कभी नहीं सोचा था कि ये अनुभव आपके दिमाग में, आपके अंदर आया, तो भी वो भी अनुभव अच्छे से अच्छे आने लगा। ये समझ में आने लगा कि सबके अंदर प्रभु है। ये समझ में आने लगा कि हर कण कण में प्रभु है। ये समझ में आने लगा कि सत्संग हम सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। जो सत्संग गुरुदेव कहते हैं वो हमारे लिए ही कहते हैं। जो गलतियाँ बताते हैं वो हमारे लिए ही बताते हैं। हम अपने अंदर ही गलतियाँ उसको देखते हैं। तो ये अनुभव जो होती है ना भक्तों, अनुभव को हमें सिर्फ गुरु से शेयर करना चाहिए और किसी को नहीं। अच्छी अनुभव तो पहली बात आप शेयर कर देंगे तो हट जाएगा, वो दोबारा होगा ही नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि नाम लेते हो तो उसे छुपाओ, छपाओ मत। गुरुदेव यही कहते हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, उत्साह में आके हर अनुभव हम लोग बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरे गुरुदेव ने ऐसे अनुभव में दिया, मेरे कृष्ण ने मुझे अनुभव में ऐसे दिया। तो वो चीज़ भक्तों, वो चीज़ दोबारा तुम्हें वो महसूस ही नहीं होगा। वो चीज़ आप हट जाएगा, वो अनुभव आपको आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आप गुरुदेव के कहने पे नहीं चलेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि उसे छुपाओ मत, छुपाओ तो उसे छुपाओ भक्तों। छुपाओगे तभी तुम्हें अनुभव होगा। जब नहीं छुपाओगे, छुपा दोगे, तो अनुभव खत्म हो जाएगा, दोबारा होगा ही नहीं। फिर ये होगा कि पहले हमने ऐसे किया था, अनुभव होता था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है। हमारा मन जलने लगता है। तो लेकिन हम अपनी गलतियाँ को पहचानते नहीं हैं। गलतियाँ को जब हम पहचानेंगे तभी वो चीज़ हमें समझ में आएगा भक्तों। आप गलतियों को पहचानो कि कहाँ गलती हो रही है नाम लेने से। मतलब कि नाम जप करते हो, आप 24 घंटा नाम जप करते हो, सोते जागते, उठते बढ़ते, खाते पीते, अगर आप नाम जप करते हो तो उसका जो अनुभव होती है, तो जो पहले होता था अच्छा अच्छा अनुभव, अब अनुभव वो नहीं होता, वो हट जाता है। इसलिए नहीं होता भक्तों कि वो अनुभव हमने पहले सबसे बता दिया, परिवार वाले से बता दिया, बाहर वाले से बता, कि जो उन भगवान के बारे में वो पसंद ही नहीं करते हैं, नाम को पसंद ही नहीं करते हैं, कृष्ण राधा को पसंद ही नहीं करते हैं, गुरुदेव को उनको प्रसन्न ही नहीं, मतलब कि उनको पसंद नहीं करते हैं गुरुदेव को। तो उनसे हम अपना अनुभव शेयर कर दिया, तो वो अनुभव हट जाएगा, वो दोबारा आपको अनुभव नहीं आएगा जिस तरीके से भक्त गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव के कहने का मतलब यही है भक्तों कि अपनी भक्ति,
छुपाओ, किसी से मत शेयर करो। सिर्फ बताना है तो गुरुदेव से बताओ और किसी से नहीं। लेकिन जो हम नाम लेते हैं ना, जो अनुभव होता है, हम उत्साह में आके सबसे शेयर कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए हमें दोबारा वो हमें अनुभव होता ही नहीं होता है। इसीलिए परिवर्तन नहीं होता है भक्तों। जब परिवर्तन तब होगा, पल पल परिवर्तन तब होगा जब आप गुरुदेव के शरण में रह के नाम लोगे, नाम जपोगे, नाम से अपनी गलतियाँ को पहचानोगे। नाम जप लोगे ना तो गलतियाँ जो आपके अंदर, जैसे गुरुदेव ने सत्संग सुनाया, हमने अपने मोबाइल से सत्संग सुना। जब सत्संग सुना तो गलतियाँ बताने लगे। गलतियाँ ऐसे लगने लगा कि गलतियाँ वो हमारे लिए ही बताते हैं, वो गलती हमारे लिए ही कहते हैं। तो उस गलती को हम अपनाएं ना, दोबारा वो गलती ना करें, तब आपकी अनुभव होने लगेगा। आप हमेशा पल पल हमेशा बढ़ते रहोगे, ना कि घटते रहोगे। नाम तो इतना मीठा है भक्तों, जिसने लिया तो उसका कल्याण ही कल्याण है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम नाम लेते हैं, हम ये नहीं सोचेंगे कि इसका फल क्या मिलेगा, इसका कर्तव्य क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, पैसा कौड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा। हमें कुछ नहीं सोचना है। हमें बस जिस स्थिति में हमें प्रभु ने रखा है उसी स्थिति में रह के अच्छा कर्म करें, अच्छा से रहें, अच्छे नाम जप करें, अपने घर परिवार की सेवा करें। जो हो सके मतलब कि जानवर की जो दिखते हैं उनसे उनकी सेवा कर दीजिए। जो आपको हो सके आप उनकी मदद कर दीजिए। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो भी है, पैसा भी दे दीजिए। नहीं तो खाने के लिए कोई भी चीज़ दे दीजिए, लेकिन दान करिए। दान करोगे भक्तों तो उसका फल मिलेगा, लेकिन नाम लोगे तो उसका फल भी मिलेगा, प्रभु भी मिलेंगे। हमें सब चीज़ करना है, बस अच्छा कर्म करना है, बुरा नहीं करना है। मतलब कि हम देखिए, बोल 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 के जिसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम बोलने में बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं। इसीलिए हमसे नाम का जो महिमा मैं बताती हूँ, जितना मैं बताना चाहती हूँ उतना बता नहीं पाती भक्तों। इसलिए कि आप जपो नाम लोगे तभी कल्याण होगा। नाम की महिमा हम आपसे क्या बताएं भक्तों। नाम की महिमा तो सीमा पार महिमा है। जितना प्रभु हमारे अंदर है, कभी दुर्गति नहीं रुकी। हमें मरना जीना, दुख तकलीफ परेशानियाँ, ईर्षा, घबरा, मतलब कि हम दूसरे से ईर्षा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे गाली देते हैं, वो करते हैं, हर चीज़ करते हैं। क्या हमारे अंदर प्रभु है? क्या रोक पाए? नहीं रोक पाए। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं रहोगे, गुरु के कहने पे नहीं चलोगे, आप नहीं बच पाओगे। बच्चों, अपने जीवन को सुधारो। इस कलयुग में देखो, गुरुदेव कहते हैं ना सत्संग में कि इस कलयुग में हर घर में रावण होगा। हर घर में बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, बहन बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अपने ही घर में, अपने ही परिवार से शोषण उनका होगा। तो बताइए, आप कांपोगे नहीं तो क्या करोगे भक्तों। इसीलिए बच्चों, गुरुदेव कहते हैं बच्चों बच्चों अपने आप को बचाओ। नाम लो, पल पल नाम लो, कि हमें सिर्फ हमारा जन्म ही ना हो, हमें प्रभु को प्राप्त हो जाए। इसीलिए इस कलयुग में हमें जन्म ही ना मिले। इस कलयुग में भक्तों अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो एक कभी कहीं सुन रहे हैं आपकी अपने ही घर में अपनी बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो बताइए, बाहर की तो कोई सीमा ही नहीं है, बाहर कहाँ सुरक्षित रहेंगी। जब जो घर में अपनी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो जान लिए बाहर के तो कोई ही नहीं है, बाहर तो सुरक्षित ही नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों, अपने आप को बचाओ, नाम लो, अपनी बुद्धि सही करोगे। नाम लोगे तभी तुम्हारी बुद्धि सही होगा, नाम जपोगे तभी तुम्हारी बुद्धि सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। हमें ये समझ में आने लगेगा, आपका बुद्धि पवित्र हो जाएगा भक्तों। आपको उस बुद्धि से समझ में आएगा कि हाँ, हर जगह प्रभु दिख रहे हैं। नाम जब करोगे तो नाम की पहचान नहीं है भक्तों, कि जो अनुभव आप कभी नहीं करते थे वो भी अनुभव आपके अंदर आने लगेगा।
आप महसूस करने लगोगे, आपको ये दिखाई देने लगेगा कि जो मेरे सामने वो आदमी खड़ा है, वो इंसान खड़ा है, जो औरत, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, कोई भी खड़ा हो, उसके अंदर भी प्रभु है। हमें उसका दिल नहीं दुखाना है, हमें उससे कुछ नहीं करना है। अगर वो हमारा दिल दुखा रहा है तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु वो चाहे जैसे करें, हमें कुछ नहीं है, हमें बस इतना करना है कि उनके अंदर भी प्रभु है, हमारे अंदर भी प्रभु है, तो उनके अंदर भी प्रभु है। हर जगह प्रभु है, तो सब हर कण कण में प्रभु है। इस समझ में तब आएगा जब आपके अखंड नाम चलेगा भक्तों। माला दो माला से परिवर्तन होगा, लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा। हमारे जीवन के क्या भरोसा है, कब हम चले जाएंगे कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि भैया तुम पल पल अपने नाम को बढ़ाओ, अपना नाम लो। गुरुदेव के कहने पे नाम जपो, नाम लो, राधा राधा नाम, राधा राधा जपो, चाहे शिव शिव जपो, चाहे हनुमान, हम कोई भी नाम लो, लेकिन नाम लो। लेकिन गुरुदेव के मुख से जो निकला हुआ नाम वो जल्दी परिवर्तन करेगा। हम अपने मनमानी से नाम लेंगे तो वो देर करेगा, लेकिन हाँ करेगा जरूर। नाम कभी नष्ट नहीं होता, नाम उसका फल देगा ही देगा। लेकिन जब आप नाम लोगे ना भक्तों, फल आपको चाहिए ही नहीं चाहिए। ऐसा लगेगा मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें कृष्ण चाहे कोई भी स्थिति में हमें रखें, लेकिन अपनी सेवा, भक्ति, नाम देते रहें। हमें नरक भी दें तो हमें अपने नाम देते रहें कि मैं हर पल कोई भी योनि में हूँ जाऊँ, लेकिन नाम लेता रहूँ, नाम लेती रहूँ। यही सोचोगे भक्तों, नाम का यही परिणाम है। यही परिणाम है कि अपना दुख तुम भूल के दूसरों को दुख को तुम यही सोचोगे कि हमें हमें प्रभु के लिए जीना है। प्रभु इनका भी भला कर दो, मेरा भला करो ना करो, लेकिन इनका भी भला कर दो कि ये आपकी बुद्धि, आपकी नाम लेना शुरू कर दे, इसका भी भला हो जाए। आप ये नाम का परिणाम है। नाम जपोगे तब ये समझ में आएगा कि ये सोचोगे कि सब कोई नाम जपे, सब कोई अपना नाम ले, प्रभु के कहने पर नाम ले, चले नाम से चले, नाम बढ़ाएं अपने जीवन में। जिससे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खाते हैं मुख से ना, उसी तरह अगर आपने नाम को चला लिया, ओहो त्या क्या करना, क्या होगा आप खुद नहीं समझोगे भक्तों। इसलिए प्रभु से प्रेम हो जाएगा। यही आप सोचोगे कि मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल, मेरी राधा रानी बस इतनी कृपा करें, आखिरी दम तक मुझसे सेवा लें। आप सेवा के ही बारे में हमेशा सोचोगे कि हम कृष्ण को क्या पहनाएं, क्या खिलाएं, कैसे रखें, कि हम अपनी अपनी हर सुख को भूल जाएंगे। जब नाम का यही परिणाम है भक्तों, हम अपनी सुख को भूल जाएंगे। इस शरीर को तुम आप अपने प्रभु के लिए लगाने लगोगे, यही कहोगे कि ये शरीर सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं ये शरीर मैं अपने प्रभु के लिए लगाऊंगा। ये है नाम का परिणाम। गुरु आपको अच्छे लगने लगेंगे, गुरुदेव आपको सही समझ में आने लगेगा, गुरुदेव के अंदर भी भगवान है। आपको गुरुदेव की भलैया लेने का मन करेगा, आपको गुरुदेव को देख कर रोने का मन करेगा। ये है नाम का परिणाम। और इस नाम ने ना परिवर्तन पल पल करेगा भक्तों, लेकिन विश्वास के साथ तुम नाम जपो। जैसे तुम कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, आप पाते हो, खाते हो, तो आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ से मेरा पेट भर जाएगा। तो उसी तरह नाम है भक्तों, नाम से तो कभी पेट नहीं भरेगा, लेकिन इतना होगा कि आपको अंदर हमेशा उत्साह बने रहेगा, हमेशा उत्साह बने रहेगा कि आपको यही समझ में आएगा कि नाम को हम छोड़े ही ना, किसी से बात ही ना करें, किसी से कहें ही ना, कुछ बोले ही ना, बस चुप रहें, नाम लेते रहें। बस यही आपके अंदर आएगा। नाम का यही परिणाम है, नाम का यही परिणाम है भक्तों, कि आपको इनके सिवा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना कहोगे कि जोई जोई प्यारे करे, सोई मोहे भावे। यही हर पल आप कहोगे भक्तों, यही हर पल कहोगे कि जो कृष्ण करे सब अच्छा करे। कृष्ण तुम नरक भी रखो मुझे ना, तो नाम अपना दे दो, मुझे नाम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे चाहो और कुछ मत चाहो, कुछ मत दो, आप मुझे मिल जाओ बस।
इस संसार का जो धन दौलत पैसा कौड़ी है भक्तों, कितना भी कमा लो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। यहाँ तो 10 20 50 साल, 60 साल 70 साल 80 साल ही जियोगे, लेकिन हमें तो यहाँ से जाना ही है ना। कितना दिन जियोगे, क्या करोगे धन दौलत रख के, क्या कुछ कर पाओगे उस धन दौलत से, कुछ ले जा पाओगे। लेकिन हाँ, उस धन दौलत के कमाने के चक्कर में अपनी दुर्गति कर लोगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, कमाओ हर चीज़ करो, लेकिन नाम को लेते हुए किसी का दिल ना दुखे, किसी का धन मत हड़पो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी के बारे में कोई भी गलत मत सोचो, गलत मत कहो। बस इतना करो कि हमें जहाँ 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 दिखाई दे हमारे प्रभु ही हैं, हमें सिर्फ नाम लेना है, अपना कर्तव्य करना है। इस बात को समझोगे ना तो कर्तव्य आपको समझ में आने लगेगा भक्तों। यही समझ में आने लगेगा कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नाम की ये है महिमा। राधे राधे।